सभी विश्वासी भाई बहन को सत्य मार्ग में जय मसीह की। आज की मसीहत सिर्फ इस पर टिकी हुई है, चिन्ह और चमत्कार देखने के ऊपर। जैसे पहले के यहूदी प्रभु के साथ तो चलते थे, मगर प्रभु के चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए और अपनी शरीर की भूख और प्यास को मिटाने के लिए, यह नहीं कि प्रभु में विश्वास करके अपने पूरे जीवन को देने के लिए। सिर्फ प्रभु के 12 ही चेले थे जो प्रभु में अपने जीवन को दिए और आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए, ना कि शारीरिक जीवन को। आज की मसीहत भी ऐसे है। जिस गिरजाघर में उन्हें ये सुनने को मिलता है, आपके सारे बंद काम चालू हो रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आ रहा है, आपका घर बनने वाला है, आप विदेश जाने वाले हो, आप अच्छी नौकरी पाने वाले हो, सिर्फ वहीं पर जाते हैं, उसी में विश्वास रखते हैं, ना कि अपने जीवन के। सारी मसीहत सिर्फ इसी में डूबी हुई है, सिर्फ यही देखना चाहती है। यह सच्चे परमेश्वर के मार्ग के बारे में नहीं जानना चाहती कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। अगर आपको सच में मृत्यु के बाद परमेश्वर के पास जाना है, इस धरती की सारे भूख अभिलाष को छोड़ना है, फिर इस वचन को सुने। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपके सारे काम को पूरा करेगा। अगर आपको अपने कान की खुजली मिटानी है, इस आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचना है, इस शारीरिक जीवन के बारे में ही सोचना है, फिर तो वीडियो को पॉज करें और किसी और वीडियो को आप सुन सकते हैं। मगर इससे सुनने के बाद आप अपने आत्मिक जीवन को और मजबूत बना सकते हैं, प्रभु में विश्वास को बढ़ा सकते हैं। आज का वचन, जैसा कि हम सोचते हैं उसकी अपेक्षा हम में से प्रत्येक के लिए अनंत काल में कदम रखने का दिन शीघ्र आ जाएगा। एक न एक दिन जरूर आएगा। उस क्षण की तैयारी के लिए हमें इस सच्चाई को जानने की आवश्यकता है कि हम में से हर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। हम कैसे निश्चित हो सकते हैं कि हम ही उन लोगों में से एक हैं जो स्वर्ग में अनंत काल को व्यतीत कर लेंगे। लगभग 2000 वर्ष पहले प्रेरित पौलुस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और प्रचार यरूशलेम के एक बड़ी भीड़ में कर रहे थे। यह तब हुआ जब पतरस ने एक प्रसिद्ध कथन को दिया, जो कि यहाँ तक कि हमारे उत्तरदायित्व आधुनिक संसार को गूंजता है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यहाँ तक कि जैसा तब था वैसा आज का वातावरण भी है। सभी मार्ग स्वर्ग की ओर जाते हैं। यह राजनीतिक रूप से एक सही संदेश नहीं है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह सोचते हैं कि वह यीशु के बिना ही स्वर्ग पहुँच सकते हैं। वे महिमा की अच्छी प्रतिज्ञाओं को चाहते हैं, परंतु वह नहीं चाहते कि क्रूस उन्हें किसी भी तरह से परेशान करे। वह बिना प्रार्थना के बस प्रभु को जानते हैं और एक ईसाई धर्म में जन्म लिए हैं, तो वह जानते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। इसमें से भी अधिक वह है जो उसके ऊपर लटकाया गया और उन सभी लोगों के पापों के लिए मर गया जो उसमें विश्वास करेंगे। बहुत से लोग यीशु को केवल एक मार्ग के रूप में स्वीकार करते हैं और करना भी चाहते हैं, और किसी अन्य मार्ग को पाने के लिए निर्धारित हैं। परंतु यीशु स्वयं उन्हें चेतावनी देता है कि कोई और मार्ग अस्तित्व में है ही नहीं, और इस सच्चाई को स्वीकार न करने का परिणाम नरक और अनंत काल में जीवन बिताना है। उसने हमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर नहीं विश्वास करता और पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर के क्रोध उस पर हमेशा रहेगा। कुछ लोग यह बहस करेंगे कि यह परमेश्वर के लिए अत्यंत संकीर्ण सोच होगी कि उसने स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही मार्ग का प्रबंध किया है, परंतु साफ कहना मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के प्रति विद्रोह करके उसे अस्वीकार किए जाने
प्रकाश में यह उसके लिए अत्यंत व्यापक मन वाला होना है कि उसने स्वर्ग जाने के लिए किसी एक मार्ग का हमारे लिए प्रबंध किया है। हम न्याय के पात्र थे और इसके बदले उसने हमें उससे बचाव का मार्ग अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजने के द्वारा कर दिया है। चाहे कोई इसे संकीर्ण देखे या व्यापक देखे, यही सच्चाई है। और मसीहों को इस दाग रहित स्पष्ट को संभाले रखने की आवश्यकता है कि स्वर्ग जाने का मात्र मार्ग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। आज बहुत से लोग एक मिलावटी सुसमाचार में विश्वास करते हैं जिसमें उनके पापों से पश्चाताप के संदेश को हटा दिया है। वह एक प्रेम से भरे हुए न्याय न करने वाले परमेश्वर में विश्वास करना चाहते हैं जो किसी तरह के पश्चाताप और उनकी जीवन की शैली में किसी परिवर्तन को नहीं चाहता है। हो सकता है कि वह कुछ ऐसी बातें कहें, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ परंतु मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला नहीं। मेरा परमेश्वर कभी भी किसी को नरक में नहीं भेजेगा। परंतु हमारे पास यह दोनों तरह से नहीं हो सकता। यदि हम कहते हैं कि हम मसीह विश्वासी हैं तो हमें जो कुछ मसीह ने कहा कि वह है उसे स्वीकार करना चाहिए, अर्थात स्वर्ग जाने का एक और केवल एक ही मार्ग। इसका इनकार करना स्वयं यीशु को इनकार करना है, क्योंकि यह वह था जिसने यह घोषणा की, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना के 14 अध्याय और 6वीं आयत में बताया गया है। प्रश्न फिर भी एक उठता है, कौन वास्तव में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा? मुझे कैसे अपने अनंत काल की गारंटी हो सकती है? इन प्रश्नों के जितने पास अनंत जीवन है और जिसके पास नहीं है, उनमें दिखाई देने वाली भिन्नता में स्पष्ट दिखाई देता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। वे जो मसीह में विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसके बलिदान को अपने पापों के दंड की कीमत की अदायगी के रूप में स्वीकार किया है और जो उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसका अनुसरण करते हैं, स्वर्ग में अनंत काल को व्यतीत करेंगे। वे जो उसको अस्वीकार करते हैं वह नहीं करेंगे। जो उस पर विश्वास रखता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना के 3 अध्याय और 18वें आयत में बताया गया है। स्वर्ग कितना भी अद्भुत क्यों न हो, यह केवल उनके लिए होगा जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता चुनते हैं। नरक उतना ही ज़्यादा भयानक उनके लिए होगा जो उसे अस्वीकार कर देते हैं। खोए हुए को हमारा संदेश अधिक जल्दी से पहुंच जाएगा यदि हम यह समझ चुके हैं कि परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता उन लोगों के साथ क्या करेगी जिन्होंने उसके पुत्र यीशु मसीह की क्षमा को पूर्ण प्रबंध को अस्वीकार कर दिया है। एक व्यक्ति बाइबल को बारी बारी से इसे देखने के द्वारा इसे गंभीरता से नहीं पढ़ सकता। लकीर तो खींच दी गई है। बाइबल पूरी तरह से स्पष्ट है कि स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही और केवल एकमात्र मार्ग है जो यीशु मसीह के द्वारा है। उसने हमें इस चेतावनी को दिया है, संकेत, फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है
वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है और जो उस मार्ग के ऊपर चलते हैं उन्हें वहां पहुंचने की गारंटी दी गई है, परंतु हर कोई उस मार्ग के ऊपर नहीं चल सकता और आज प्रभु के बातों को नहीं मानकर अपनी मर्जी का कर रहे हैं, वह कभी स्वर्ग जा नहीं सकता। क्या आप प्रभु के बातों में चल रहे हैं? प्रभु के बताए गए मार्ग पे चल रहे हैं? अगर हाँ, तो आप स्वर्ग के निवासी हैं, आपको प्रभु स्वर्ग में ले जाएगा। अगर आप नहीं हैं तो स्वर्ग को भूल जाइए। आमीन।